जी, आप जो कह रहे हैं कि लापता अफराद, ये मैं आपकी जो है ना गलतफहमी दूर कर दूं कि 5 अफराद लापता नहीं है। वो मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं सूबाई असम्बली के, और कोई इस तरह से नहीं है कि वो लापता है। सूबाई असम्बली में आज भी देखें कि 65 के ऐवान में कोई 9 मेंबरान नहीं आए थे। आप पता नहीं क्यों बार बार 5 अरकान का जिक्र करें, इससे मुझे समझ नहीं आ रहा। नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब नहीं आए थे, ज़ीनत शावानी साहिबा नहीं आई थी, और सरदार रिंद साहब नहीं आए थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, कौन से आप 5 लापता अफराद कह रहे हैं, ताकि मुझे बताएं तो सही। आप इस तरह से के इस तरह से तो आप ये कहें कि 9 हमारे अरकान जो है गैर हाज़िर रहे। ये तो आप देखें, हमेशा कहीं भी पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों में लाजमी नहीं है कि पूरे का पूरा ऐवान आता हो। किसी की बीमारी हो सकती है, किसी की कोई इंगेजमेंट हो सकती है। 33 में तो हिमायत कर दिया करारदाद का, इसके बारे में बताया। 33 भी तो काफ़ी है जी। आज अगर ऐवान का 20% जो कि 13 बनते हैं वो भी करते तो करारदाद पेश होती। असल जो होगा वो 3 से 7 दिनों के दौरान जब वोटिंग का मरहला आएगा तब पता पड़ेगा। असल चीज़ वही है। बाकी दिनेश साहब, आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 13 भी होते तो पेश हो जाती, लेकिन जिस दिन वोटिंग का सिलसिला होगा, अगर उस दिन भी यही सूरत हाल हुई तो आज से तो वाज़ेह हो गया कि उस दिन भी यही सूरत हाल होगी। तो आप क्या देख रहे हैं? जी देखें, ये अरकान की सवाबदीद है कि वो क्या अच्छा समझते हैं अपने लिए, क्या किसी पर कोई ज़ोर और जबर नहीं है। और आप देखेंगे कि तमाम अरकान आप देखेंगे कि आपको यही मिलेंगे, कोयटा में मिलेंगे, कोयटा से कहीं भी बाहर नहीं गए। जिस तरह से अगर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, तो उन्होंने बताया हुआ है उनकी कोई इंगेजमेंट्स थी। इस तरह से नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी नहीं आए, उनकी इंगेजमेंट थी। इसी तरह से ज़ीनत शावानी साहिबा ने एप्लीकेशन दी कि वो तबीयत नासाजी की वजह से आ रही हैं। इसी तरह से हमारी बुशरा रिंद साहिबा है, उनकी तबीयत नासाज है। और इस तरह से लैला तरीन साहिबा, आपको पता है लैला तरीन साहिबा हरनाई गई है, वहाँ पर ज़िलज़िले जो इफेक्टेड है उनके पास गई है। तो इसे मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं मीडिया ने क्यों इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई अगवा कर। जो करीबी जो दोस्त है जाम कमाल के, वो आज न सिर्फ उसके मुखालिफ है और इंतहाई सख्त बयान दे रहे हैं। कुछ अरसे पहले वो एक साथ थे, ऐसा क्या हुआ अचानक कि एकदम उसके मुखालफत हो? देखिए जी, हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हमारी पार्टी में आमरीत नहीं है। हमारी पार्टी में कोई भी हो हर चीज़ अपने खुले फोरम पर बयान कर दे। मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद में अच्छा दिनेश साहब, आज तहरीक पेश हुआ, लेकिन 5 अरकान लापता थे, जिनमें से एक वापस आ चुका है। तो क्या ये सूरत आगे भी जारी रहेगी 25 अक्टूबर तक? ये जी, आप जो कह रहे हैं कि लापता अफराद, ये मैं आपकी जो है ना गलतफहमी दूर कर दूं कि 5 अफराद लापता नहीं है। वो मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं सूबाई असम्बली के, और कोई इस तरह से नहीं है कि वो लापता है। सूबाई असम्बली में आज भी देखें कि 65 के ऐवान में कोई 9 मेंबरान नहीं आए थे। आप पता नहीं क्यों बार बार 5 अरकान का जिक्र करें, इससे मुझे समझ नहीं आ रहा। नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब नहीं आए थे, ज़ीनत शावानी साहिबा नहीं आई थी, और सरदार रिंद साहब नहीं आए थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, कौन से आप 5 लापता अफराद कह रहे हैं, ताकि मुझे बताएं तो सही। आप इस तरह से इस तरह से तो आप ये कहें कि 9 हमारे अरकान जो है गैर हाज़िर रहे। ये तो आप देखें, हमेशा कहीं भी पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों में लाजमी नहीं है कि पूरे का पूरा ऐवान आता हो। किसी की बीमारी हो सकती है, किसी की कोई इंगेजमेंट हो सकती है। 33 में तो हिमायत कर दिया करारदाद का, इसके बारे में बताया। 33 भी तो काफ़ी है जी। आज अगर ऐवान का 20% जो कि 13 बनते हैं वो भी करते तो करारदाद पेश होती। असल जो होगा वो 3 से 7 दिनों के दौरान जब वोटिंग का मरहला आएगा तब पता पड़ेगा। असल चीज़ वही है। बाकी दिनेश साहब, आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 13 भी होते तो पेश हो जाती, लेकिन जिस दिन वोटिंग का सिलसिला होगा, अगर उस दिन भी यही सूरत हाल हुई तो आज से तो वाज़ेह हो गया कि उस दिन भी यही सूरत हाल होगी। तो आप क्या देख रहे हैं? जी देखें, ये अरकान की सवाबदीद है कि वो क्या अच्छा समझते हैं अपने लिए, क्या किसी पर कोई ज़ोर और जबर नहीं है। और आप देखेंगे कि तमाम अरकान आप देखेंगे कि आपको यही मिलेंगे, कोयटा में मिलेंगे, कोयटा से कहीं भी बाहर नहीं गए। जिस तरह से अगर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, तो उन्होंने बताया हुआ है उनकी कोई इंगेजमेंट्स थी। इस तरह से नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी नहीं आए, उनकी इंगेजमेंट थी। इसी तरह से ज़ीनत शावानी साहिबा ने एप्लीकेशन दी कि वो तबीयत नासाजी की वजह से आ रही हैं। इसी तरह से हमारी बुशरा रिंद साहिबा है, उनकी तबीयत नासाज है। और इस तरह से लैला तरीन साहिबा, आपको पता है लैला तरीन साहिबा हरनाई गई है, वहाँ पर ज़िलज़िले जो इफेक्टेड है उनके पास
गई है, तो इसे मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं मीडिया ने क्यों इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई अगवा कर। जो नए करीबी जो दोस्त थे जाम कमाल के, वो आज न सिर्फ उसके मुखालिफ है और इंतहाई सख्त बयान दे रहे हैं। कुछ अरसे पहले वो एक साथ थे, ऐसा क्या हुआ अचानक कि एकदम उसके मुखालफत हो? देखिए जी, हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हमारी पार्टी में आमरीत नहीं है। हमारी पार्टी में कोई भी हो हर चीज़ अपने खुले फोरम पर बयान कर दे। मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद में अच्छा गणेश साहब, आज तहरीक अदम एतमाद पेश हुआ, लेकिन 5 अरकान लापता थे जिनमें से एक वापस आ चुका है। तो क्या ये सूरत आगे भी जारी रहेगी 15-25 अक्टूबर तक? ये जी, आप जो कह रहे हैं कि लापता अफराद, ये मैं आपकी जो है ना गलतफहमी दूर कर दूं कि 5 अफराद लापता नहीं है। वो मोअज़्ज़ज़ अरकान हैं सूबाई असम्बली के, और कोई इस तरह से नहीं है कि वो लापता है। सूबाई असम्बली में आज भी देखें कि 65 के ऐवान में कोई 9 मेंबरान नहीं आए थे। आप पता नहीं क्यों बार बार 5 अरकान का जिक्र करें, इससे मुझे समझ नहीं आ रहा। नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी साहब नहीं आए थे, ज़ीनत शावानी साहिबा नहीं आई थी, और सरदार रिंद साहब नहीं आए थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, कौन से आप 5 लापता अफराद कह रहे हैं, ताकि मुझे बताएं तो सही। आप इस तरह से के इस तरह से तो आप ये कहें कि 9 हमारे अरकान जो है गैर हाज़िर रहे। ये तो आप देखें, हमेशा कहीं भी पाकिस्तान की तमाम असम्बलियों में लाजमी नहीं है कि पूरे का पूरा ऐवान आता हो। किसी की बीमारी हो सकती है, किसी की कोई इंगेजमेंट हो सकती है। 33 में हिमायत कर दिया करारदाद का, इसके बारे में बताया। 33 भी तो काफ़ी है जी। आज अगर ऐवान का 20% जो कि 13 बनते हैं वो भी करते तो करारदाद पेश होती। असल जो होगा वो 3 से 7 दिनों के दौरान जब वोटिंग का मरहला आएगा तब पता पड़ेगा। असल चीज़ वही है। बाकी दिनेश साहब, आप ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि 13 भी होते तो पेश हो जाती, लेकिन जिस दिन वोटिंग का सिलसिला होगा, अगर उस दिन भी यही सूरत हाल हुई, तो आज से तो वाज़ेह हो गया कि उस दिन भी यही सूरत हाल होगी। तो आप क्या देख रहे हैं? जी देखें, ये अरकान की सवाबदीद है कि वो क्या अच्छा समझते हैं अपने लिए, क्या किसी पर कोई ज़ोर और जबर नहीं है। और आप देखेंगे कि तमाम अरकान आप देखेंगे कि आपको यही मिलेंगे, कोयटा में मिलेंगे, कोयटा से कहीं भी बाहर नहीं गए। जिस तरह से अगर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, तो उन्होंने यहाँ बताया हुआ है उनकी कोई इंगेजमेंट्स थी। इस तरह से नवाब सनाउल्लाह ज़ेरी नहीं आए, उनकी इंगेजमेंट थी। इसी तरह से ज़ीनत शावानी साहिबा ने एप्लीकेशन दी कि वो तबीयत नासाजी की वजह से आ रही हैं। इसी तरह से हमारी बुशरा रिंद साहिबा है, उनकी तबीयत नासाज है। और इस तरह से लैला तरीन साहिबा, आपको पता है लैला तरीन साहिबा हरनाई गई है, वहाँ पर ज़िलज़िले जो इफेक्टेड है उनके पास गई है। तो इसे मैं तो हैरान हूँ, पता नहीं मीडिया ने क्यों इतना हाइप क्रिएट किया हुआ है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई अगवा कर। जो नए करीबी जो दोस्त थे जाम कमाल के, वो आज न सिर्फ उसके मुखालिफ है और इंतहाई सख्त बयान दे रहे हैं। कुछ अरसे पहले वो एक साथ थे, ऐसा क्या हुआ अचानक कि एकदम उसके मुखालफत हो? देखिए जी, हमारी पार्टी में जमहूरियत है, हमारी पार्टी में आमरीत नहीं है। हमारी पार्टी में कोई भी हो हर चीज़ अपने खुले फोरम पर बयान कर दे।